Hello students, let us start the left part of this chapter, the rat trap. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. वो वहाँ ठहरने के लिए परमिशन के लिए ठहरता है. He wants to stay here. और जो ब्लैक स्मिथ होता है सिर्फ उसको नोड करता है. इट वॉज हॉटी कंसेंट. और कोई उसको आदर भाव से नहीं उसको कहता कि आप यहाँ ठहरो. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर. जो ट्रैम्प है, ट्रैम्प मीन्स वॉन्डरर, वो कुछ नहीं बोलता. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. यहाँ वो बात करने के लिए नहीं आया था, सिर्फ वो यहाँ आराम करने के लिए आया था. इन दोज डेज द राम जो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर. उन दिनों में जो राम्स जो आयरन मिल है, एक खास आदमी इसका मालिक था. हुज ग्रेटेस्ट मिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट. जिसका मेन मकसद क्या था कि अच्छा लोहा निकाल कर मार्केट में लेकर जाना. ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल. सो एवरी टाइम ही कीप्स विजल ऑन दिस वर्क. कहने का मतलब पूरा ध्यान रखता है डे और नाइट इस काम को कि अच्छी तरह हो सके ये काम. एंड दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉरेस्ट ऑन वन ऑफ द नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन. और वो उसी रात इंस्पेक्शन के लिए, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर वो आता है. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. और यहाँ जो ragamuffin का मतलब है ओल्ड एंड टॉर्न, कि उसकी निगाह कहाँ पड़ती है जी? ओल्ड एंड टॉर्न आदमी पर पड़ती है जो भट्टी के पास था आराम से लेटा हुआ था, और उसके जो रैग्स थे, जो पुराने फटे कपड़े पाए हुए थे, उनसे वो भाप स्टीम निकल रही थी. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स. आयरन मास्टर है ब्लैक स्मिथ्स की तरह नहीं करता, कि वो कोई केयर नहीं करता उस आदमी की. बट जो इट वॉज टोटली अपोजिट बिहेवियर ऑफ द आयरन मास्टर हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट अ स्ट्रेंजर. वो उस स्ट्रेंजर को देखता है. ही वॉकड क्लोज अप टू हिम. पहले तो उसके पास जाता है वो. लुकड हिम वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी से देखता है. देन टोर ऑफ हिज ग्लव्स दैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. फिर वो उसके हेड का जो नीचे कर रखा है उसको देखता टोर करके, और ताकि उसकी फेस को अच्छी तरह वो देख सके. बट ऑफ कोर्स इज इट यू निल्स ऑलफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक. वो कहता है कि यार आप हो निल्स ऑलफ, आप कैसे, क्या बन रहा रखा अपने अपने आप को, आप कैसे दिखते हो. द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर seen the Iron Master at Ram's Joe and did not even know what his name was. But Rat Trap उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, और पहले उसने कभी उसको देखा भी नहीं था. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kronor. उसको लगता है कि अगर ये जेंटलमैन उसको ये समझता है कि उसकी पुरानी जान पहचान का जो आदमी है, तो इसमें क्या हर्ज है, उसको कुछ और पैसे मिल जाएंगे. Therefore he did not want to undeceive him all at once. इसलिए वो शुरू में उसको बताना नहीं चाहता कि वो जो समझ रहा है कैप्टन उसको, आयरन मास्टर उसको जो समझ रहा है वो सेम नहीं है पर्सन. यस गॉड नो थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड. हाँ यस के कुछ मेरे साथ हालात ही ऐसे बने कि मैं ऐसा बन गया. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर कहता है कि आपको उस रेजिमेंट से, कि आप जो कैप्टन थे उसको वहाँ से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. दैट वाज द मिस्टेक, वही मिस्टेक है जो आपने की. इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर मैं सर्विस में वहाँ होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, और फिर तेरे साथ ऐसा व्यवहार ना होता. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी. ठीक है भाई, अब आप मेरे साथ मेरे घर चलो. टू गो टू along up to the manor house and be received by the owner लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. कि आपको कैसे रिसीव किया जाएगा मेरे जो हाउस है, फार्म हाउस है, मैनर है, कि एक जो पुराना उसका साथी है जो मिलिट्री में था. दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रम्प. बट ट्रम्प को ये खुश नहीं कर रहा था, क्योंकि वो ट्रम्प वो आदमी नहीं है वो जो आयरन मास्टर उसको समझ रहा है.
नाउ आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, उसको काफ़ी शौक लग रहा था, काफ़ी हैरान था। ही थॉट ऑफ 30 क्रोनोर, किसके बारे में सोच रहा था? सिर्फ वो 30 क्रोनोर्ज के बारे में सोच रहा था। टू गो टू अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इन टू द आयरन जन। कहता कि उस फार्म हाउस में जाना, मैनर में जाना, अपने आप को शेर के गुफा में डालने वाली बात हो जाएगी। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as unconspicuously as possible. वो यहाँ तो बस सिर्फ रुकने के लिए गया था, तो वहाँ से वो स्नीक का मतलब होता है सीक्रेट वे से निकल जाना, और इनकन्स्पिशियसली मीन्स किसी को पता ना लगे, अननोटिस्ड, कि यहाँ तक हो सके वो किसी को दिखे ना और वहाँ से वो निकल जाए। द आयरन मास्टर assumed दैट ही फेल्ट embarrassed बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग। आयरन मास्टर को थोड़ा ऐसे इसलिए थोड़ा सा महसूस होता है कि शायद उसके दोस्त की हालात इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए थोड़ा जो एम्ब्रेस्ड, शर्मिंदगी सी महसूस करता है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम, यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मेरा इतना अच्छा घर नहीं कि आप वहाँ जा नहीं सकते। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड। एलिजाबेथ मर चुकी है, उसकी वाइफ है जो, जैसे आपको पता है। माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे बच्चे बाहर चले गए हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। हाँ, घर में सिर्फ दो हैं, मेरी बेटी और मैं। वी आर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हम यही कहना चाहते हैं कि आप हमारी क्रिसमस आ रहा है जो उस पर हमारी, हाँ, आप हमारे साथ कंपनी करो। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर। और आप आओ हमारे साथ, क्रिसमस मनाएंगे, खाना खाएंगे, फूड खाएंगे, क्रिसमस फूड, और जल्दी करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगैन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। फिर क्या होता है, बार बार वो मना करता है जो आयरन स्ट्रेंजर है, और फिर आयरन मास्टर सोचता है कि अब दीजिए जाएगा नहीं। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्ट्स टू प्रेफर टू स्टे विद यू टू टॉम। ऐसे कहता है कि ये जो कैप्टन है आपके साथ ही ये पूरी रात रुकेगा। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। जो वहाँ का जो मास्टर ब्लैक स्मिथ होता है उसको ये बोलकर वो चला जाता है, जो आयरन मास्टर होता है, जो मालिक होता है उस फैक्ट्री का। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। जब वो चला जाता है तो अपने आप में हंसता है। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। तो ब्लैक स्मिथ जो उसको जानता होता है समझ लेता है कि उसने अपना लास्ट वर्ड नहीं बोला है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फॉरेस्ट। आधे घंटे बाद वो क्या बाहर एक कैरेज के व्हील्स की आवाज़ सुनते हैं। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, नमा एक गेस्ट आया था। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर नहीं होता। ही हैड सेंट हिज डॉटर, अपनी बेटी को भेजता है वो वहाँ उसको लेने के लिए। अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन दैन ही हिमसेल्फ। उसको लगता है कि उसकी लड़की उसको अच्छे ढंग से मना सकती है, परसीव्ड कर सकती है, परसुएशन आयरन मास्टर नहीं कर सकता जो। शी एंटेड फॉलोड बाय वैलेट, वैलेट का मतलब होता है एक नौकर, और कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और उसके आर्म पर एक बड़ा कोट है फर वाला। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, ज़्यादा सुंदर तो नहीं है, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, काफ़ी समझदार और मोडेस्ट है, शाई नेचर की है। इन द फॉरेज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फॉरेज में सारी चीज़ें वैसी थी जैसे पहले थी इवनिंग टाइम। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अपेरेंट स्टिल सैट ऑन देयर बेंचेस। ब्लैक स्मिथ है जो मास्टर ब्लैक स्मिथ, वो और उसका साथी, अप्रेंटिस होता है साथी उसका, वो बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और भट्टी में सेम आयरन भी और चारकोल भी डाला जा रहा था। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। तो वो जो ट्रैम्प है, जो वॉन्डर है, जो स्ट्रेंजर है, वो फ्लोर पर लेटा हुआ था, और एक आयरन का पीस उसने अपने सिर के नीचे रखा हुआ था और हैट को अपनी आंखों के ऊपर दे रखा था। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट। जैसे उसने देखा उस लड़की को तो उसने वो हैट हटा लिया
द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और जो आदमी हमेशा एक अपनी आंखों खोल कर सोता था। ही जंप्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, वो अचानक अब्रप्टली मीन्स एकदम उठता है और डर जाता है। माई नेम इज़ एडला विल्मनसन, वो कहती है कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है। सेड द जंगल, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉरेस्ट टुनाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। मेरे फादर ने मुझे बताया कि आप यहीं रुकना चाहते हो, रात को गुजारने चाहते हो। मैंने आपको लेने की परमिशन ली फादर से और आपको लेने आई हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, मुझे शर्मिंदगी है कैप्टन कि आपके साथ इतना बुरा सामा आप पर आया है। शी लुकड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आइज, बड़े दयालता भाव से काइंडनेस वे से उसकी तरफ वो देखती है। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, नोटिस करते कि आदमी डरा हुआ था। आइदर ही वॉज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, ऐसे लग रहा था कि उसने या तो कोई चीज़ चुराई है या जेल से भाग कर आया है। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. बट वो ये कहती है कि आप फ्री हो, कोई बात नहीं है, बस आप हमारे साथ सिर्फ क्रिसमस जो ईव आ रहा है त्यौहार, उस टाइम तक हमारे साथ ठहर जाओ, उसके बाद ही इज़ फ्री टू गो एनीवेयर, नो प्रॉब्लम। शी सेड दैट इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द rat trap pedal must have felt confidence in her, वो इतने फ्रेंडली वे से वो बोलती है कि उसको अब कॉन्फिडेंस आता है उसकी बातों में। पेडलर को लगता है कि जी अच्छी है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। इट वुड नेवर हैव अकर टू मी दैट यू वुड बदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। वो लगता है कि यार, कहता है उस लड़की को कि मेरी वजह से आप इतने दुखी हो रहे हो, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट लेता है विच द वैलेट हैंडेड हिम विद द डीप बो, जिसने वैलेट ने पकड़ा हुआ था, और थ्री इट ओवर हिज रैक्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, अपने वो चीथड़ों पर, फटे पुराने कपड़ों पर उसको डालता है और लेडी की साथ उस कैरेज की तरफ चलता है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ग्लांस, जो बहुत हैरान थे ब्लैक स्मिथ वहाँ से, उस पर वो देखता भी नहीं है। बट वेल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इवल फॉर बोर्डिंग्स, जब वो मैनर हाउस की तरफ जाता तो काफ़ी चीज़ सोचता है, वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि यार मैंने उसके पैसे क्यों चुराए। ही थॉट नाउ आई एम स्टिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब मैं पकड़ा गया, ट्रैप में हूँ, पिंजरे में हूँ, अब मैं निकल नहीं सकता। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव थी, एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर अ ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट with the satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. तो नेक्स्ट डे उसने डाइनिंग रूम पर ब्रेकफास्ट के लिए आया था, तो शायद इस उसने यही सोचा था और उसको ये संतुष्टि मिलनी थी कि उसका जो पुराना साथी है उसको मिल गया है, जो पहले उससे बिछड़ गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट टू दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, सबसे पहले तो हमने यही देखा है कि अब कोई मांस बचा उसकी हड्डियों पर या नहीं। ही सैड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल, अपनी डॉटर को देखता जो बिजी थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स, दूसरी बात हमने ये भी देखनी है कि वो और भी कुछ करता है कि जो कंट्री में या सिर्फ ये रैट ट्रैप्स ही सेल करता है। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। ये हैरानी वाली बात थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई उसके साथ। उसकी डॉक्टर कहती है, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन अनएजुकेटेड मैन। लास्ट नाइट मुझे ये भी पता लगा, ऐसा नहीं, मैंने सोचा कि जो कुछ ऐसी बात थी कि जिससे पता चले कि वो एक अनएजुकेटेड, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड पर्सन, कि एक बार इतना वो एजुकेटेड पर्सन भी था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, मेरी बच्ची आप धैर्य रखो, सेड द फादर, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट, जैसे ही वो क्लीन हो जाएगा, ड्रेसअप हो जाएगा, उसकी शेव हो जाएगी, हाँ वो डिफरेंट लगेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, लास्ट नाइट तो उसको काफ़ी उस पर दया आ रही थी, एम्ब्रेस्ड था। द ट्रैम्प मैनरिज विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, जो ट्रैम्प के मैनर हैं
उसके जैसे उसके कपड़े उतरेंगे वो सारे चले जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, जैसे ही वो कहता है कि दरवाज़ा खुलता है, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, स्ट्रेंजर आता है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, ये ट्रूली क्लीन है, वेल ड्रेस्ड है। द वेलेट हैड बेस्ड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम, जो नौकर ने उसको नहा दिया था, बाल काट दिए थे, शेव कर दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, अच्छे कपड़े पहने थे जो आयरन मास्टर के थे। ही वोर वाइट शर्ट पहनी हुई थी, एंड स्टार्चड कॉलर एंड होल शूज़, कॉलर वाला और होल शूज़ पहने हुए थे। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सी प्लीज्ड, अच्छा खासा दिख रहा था उसका जो गेस्ट था, बट आयरन मास्टर खुश नहीं था। ही लुक्ड एट हिम विद पक्कड ब्रो, अपने जो ब्रो पर माथे पर जिसको हम फ्रोज कहते हैं, लाइन दिखाते हुए बोलता है, देखता है, सॉरी। एंड इट वॉज easy to understand that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake, अब उसको समझ आ गया था कि उसने वहाँ जाकर एक गलती की है। क्या गलती की थी कि ये सेम आदमी नहीं था। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन अ ब्रॉड डेलाइट, अब वो सामने पूरे दिन में खड़ा था, तो इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अब मुझे गलती करना आसान नहीं था उसके लिए कि ये उसका पुराना साथी है। कहने का मतलब जो आयर मास्टर को पिछली रात भुलेखा लग गया था, उसको मिस्टेक हो गई थी कि ये उसका पुराना साथी है। बट ही वॉज नॉट द सेम पर्सन, ही वॉज एन he was a tramp, means he was a stranger, he was a person who sell the traps, and also a thief. What does this mean? He thundered. वो चिल्लाता है, क्या मतलब है कहता है इसका। The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. स्ट्रेंजर है, कोई क्वेश्चन नहीं करता, उसको पता चलता है कि जो सारा पता चला गया हर चीज़ का, इस इसका खत एंड आ गया है जो उसने सोचा था कि नहीं पता चलेगा। It was not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forest. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. कहता है सर मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने कभी नहीं बहाना ढूंढा, मैं तो सिर्फ वहाँ रुकना चाहता था। वो मिन्नत करता है वहाँ रुकने के लिए, बस मैं तो रुक नहीं चाहता था, मैंने कोई नुकसान नहीं किया, और अगर आप चाहते हो तो मैं दोबारा अपने कपड़े पा लेता हूँ जो फटे पुराने थे। वेल सैड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग लिटिल, थोड़ा कहता ठीक है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यू मस्ट एडमिट दैट, ये ईमानदारी नहीं है, आपको मानना पड़ेगा। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, और मुझे ये भी हैरानी नहीं होगी अगर जो शेरिफ है, मीन्स पुलिस वाला, आपको पकड़ के ले जाएगा इस मामले में। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट, थोड़ा आगे बढ़ता है वो ट्रैम्प है जो स्ट्रेंजर है, और एक मुट्ठी मारता है, अपनी फिस्ट मारता है टेबल पर, और क्या कहता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कैसी हैं। ही सैड दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ एक बड़ा पिंजरा है। ऑल द गुड थिंग्स दैट ऑफर टू यू आर नथिंग, जो अच्छी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पकड़ने के लिए। बट चीज़ रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पॉर्क सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, ये सारा पनीर है, पॉर्क के बिट्स हैं, ये सब कुछ आपको सिर्फ पकड़ने के लिए है, एक पुअर फेलो को पकड़ने के लिए है, इनटू ट्रबल, उसको मुश्किल में डालने के लिए। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, अगर आप शेरिफ आता है मुझे जेल में भेजता है, देन यू मिस्टर आयरन मस्ट मस्ट रिमेंबर, मिस्टर आयरन मास्टर एक बात याद रखना, दैट अ डे मे कम, एक दिन आएगा, व्हेन यूर सेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क, आपको भी एक पॉर्क का बड़ा पीस मिलेगा, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और आप भी उस ट्रैप में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसना शुरू कर देता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली said my good fellow, perhaps we should let the sheriff alone and Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can। वो कहता है कि जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा मेरे अच्छे दोस्त, और क्रिसमस है वो ऐसा नहीं करेंगे, और आप जहाँ से जितनी जल्दी हो सकता आप यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही भी आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सैड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, उसकी बेटी कहती है कि मैं सोचती हूँ कि शायद वो हमारे साथ आज रुके। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं उसको जाना नहीं देना चाहती। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, वो चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर,
फादर कहता है भाई ये क्या कर रही है तू। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। काफ़ी शर्मिंदगी सी महसूस करती है और पता नहीं चलता कि क्या आंसर दे वो लड़की। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, मॉर्निंग टाइम वो कितनी हैप्पी थी। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री wretch, कि एक गरीब आदमी के लिए वो कितना कुछ करने जा रहे हैं, उसको कितना अच्छा लग रहा था, खुश थे। शी वुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और एकदम उसी आइडिया को आप बर्बाद करने जा रहे हो, वही आइडिया उस बाहर निकाला जा रहा है उस वॉन्डरर को। एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबाउंड, इसीलिए कहती है वो वैगाबाउंड है जो घूमने वाला आदमी, उसके लिए मैंने इंटरफियर किया है, उसको रोका है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। मैं इसके बारे में सोचती हूँ, जो सब पूरा साल चलता रहता है, कोई भी पूरे साल में पूरे देश में कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसका वेलकम हो, यहाँ उसको आराम से रह सके। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड वे, जहाँ ही वो रुकता है उसको पीछा किया जाता है। ऑलवेज ही अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, हमेशा उसको डर रहता है कि पकड़ा जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद द शेयर, जस्ट वन एंड द होल ईयर। मैं सिर्फ एक दिन के लिए उसको इन्जॉय करवाना चाहती हूँ ताकि वो शांति से हमारे साथ रह सके, सिर्फ एक बार पूरे साल में। द आयरन मास्टर mumbled something in his beard, he could not bring himself to oppose her। अपनी ही कुछ थोड़ा अपने आप में बोलता है वो आयरन मास्टर है, और उस लड़की का, अपनी बेटी का विरोध नहीं करता, अपोज नहीं करता। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, सब कुछ गलती के कारण हुआ है। ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड, वो कहती है, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आउट टू चेंज अवे अ ह्यूमन बींग whom वी हैव आस्क्ड टू कम हेयर। जिस आदमी को हमने बुलाया है, मैं नहीं चाहती कि उस आदमी को हम पीछा करें। एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिसके साथ हमने ये भी प्रॉमिस किया था कि हम क्रिसमस बनाएंगे। यू डू प्रीच वर्स दैन अ पर्सन, वो कहता है पुजारी से भी आप तो बुरा भाई प्रीच करते हो, उपदेश देती हो। सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं तो सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि बाद में आपको पछताना न पड़ेगा ही। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, यंग गर्ल उस स्ट्रेंजर को टेबल के पास ले जाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, कहती बैठो और खाओ। शी सेड, फार शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, वो देखती है कि जो उसके फादर ने उसको दिया था। द मैन विद द रेड रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। रैट रैप कुछ नहीं बोलता और अपना खाना खाना शुरू करता। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, थोड़े थोड़े टाइम बाद वो यंग गर्ल की तरफ देखता है। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिस लड़की ने उसके लिए दखलंदाजी की थी। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया था। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया भी, क्या था क्रेजी आइडिया उसके माइंड में, उसने ऐसा क्यों किया। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्स, जो पास्ट जस्ट एज इट वॉज ऑलवेज हैड, जैसे हर साल की तरह क्रिसमस वो चली जाती है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज शी डिड नथिंग बट स्लीप, स्ट्रेंजर भाई कुछ भी मुश्किल क्रिएट नहीं करता, सिर्फ वो सो रहा था। द होल ऑफ forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch, वो लेटा रहा पूरा दिन ही गेस्ट रूम में एक सोफा पर। एट नून दे वोक अप हिम सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, उसको उठाते हैं कि क्रिसमस फेयर का जो शेयर है वो कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, दोबारा फिर सो जाता है। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्विकली एंड सेफली एज शेयर एट राम्स, जो ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से उसने इतने आराम से पहले कभी सोया ही नहीं था, उसको मौका ही नहीं मिला था सोने का। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड दे woke him up again and he stood for a while in the drawing room blinking as though the candle light hurt him, but after that he disappeared again। जब शाम होती है क्रिसमस ट्री को जलाया जाता है, रोशनी की जाती है, तो वहाँ रुकता है, वहाँ जो रोशनी हो रही है उसको देखता है, उसको उसको जो कैंडल लाइट्स भी कुछ थोड़ा हार्ट कर रही हैं, उसके बाद वो फिर वहाँ से गायब हो जाता है, चला जाता है। 2 आवर्स लेटर ही वाज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसको फिर जगाया जाता है। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, फिर वो नीचे जाके डाइनिंग रूम में क्रिसमस फिश और पॉरेज खाता है। एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। उसके बाद फिर वो वहाँ से उठता है, टेबल के अराउंड जाता है, और अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट
जो जितने भी वहाँ होते हैं उसको सभी को वो थैंक यू और गुड नाइट बोल के चला जाता है। बट वैन ही केम टू द जंगल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट वाज ही वोर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट। जब वो जंग लड़की के पास आता है, उसको ये समझाती है कि जो फादर की इंटेंशन थी कि जो क्रिसमस प्रेजेंट उसको दिया जाए। ही डिड नॉट हैव टू टर्न इट, उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है जो उसने पहना हुआ था। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बी फॉल हिम ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। वो कहती है कि अगर आप चाहते हो को अगले साल का क्रिसमस आप यहाँ शांति से मनाना चाहते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द मैन विद द रेड रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। रैट रैप्स वाला आदमी कोई आंसर नहीं देता। ही ओनली स्टेयर्ड एट द जंगल इन बाउंडलेस अम्यूजमेंट, सिर्फ वो जंग लड़की की तरफ बड़ी हैरानी की नज़रों से देखता रहता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आर्नमास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अगली उन्होंने क्रिसमस सर्विस के लिए बहुत जल्दी उठते हैं दोनों बाप बेटी सॉरी। देयर गेस्ट वॉज स्टिल asleep एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। अभी भी गेस्ट उनका सोया हुआ था, वो सो रहा था, उसको वो डिस्टर्ब नहीं करते। वैन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च। 10 बजे जब वो चर्च से वापस आते हैं, द यंगर सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर। यंग गर्ल बैठी थी और उसका हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली दैन यूजुअल, पहले से उसका सिर ज़्यादा लटका हुआ था। एज चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेट्रेस। चर्च में उसको ये बात पता चल गई थी कि एक जो वहाँ पुराना किसान क्राफ्टर काम करता था आयरन वर्क्स में, उसको लूट लिया किसी ने, रेट्रेस बेचने वाले आदमी ने उसको लूट लिया है। येस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, हाँ यही अच्छा आदमी था जिसको आपने घर में जगह दी। सैड हर फादर, उसका फादर उसको कहता है। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, मुझे तो यही हैरानी है कि अब हमारे कबर्ड में कितने सिल्वर स्पून बच गए होंगे, क्योंकि वो चुरा के ले गया होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। जब वो गाड़ी अभी रुकती थी कि वो नौकर को पूछता है कि जो स्ट्रेंजर था वो अभी है जो चला गया। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज अ थीप, उसने सुना, वो ऐड करता है कि वो आदमी तो चोर था, चर्च में उसने सुना है। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन, जो वैलेट है नौकर है आंसर देता है कि वो फेलो चला गया है। एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके उलट, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, एक छोटा सा पैकेज छोड़ कर गया है, विच मिस विलियमसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उसने बोला है कि जो जो लेडी है वहाँ मिस विलियमसन, वो इसको एक्सेप्ट करे, एक जो क्रिसमस प्रेजेंट है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, यंग गर्ल पैकेज को ओपन करती है पैकेज को, विच वाज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, इतना बैडली उसको पैक किया गया था, कंटेंट्स है दिख रहे थे बाहर से भी। शी गिव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से चीखती है। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, वहाँ उसको एक छोटा सा रैट ट्रैप मिलता है। एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 kroner नोट्स, और अंदर उसके क्या है, 3 जो मुड़े हुए नोट्स हैं, बिल्स हैं, क्रोनर नोट्स हैं। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, ये सिर्फ बात काफ़ी नहीं थी। इन द रैट ट्रैप ले आल्सो लेटर, वहाँ एक लेटर भी पड़ा था, लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर्स, एक बड़े बड़े रफ और पॉइंटेड एजेस वाले करेक्टर से लिखा हुआ एक लेटर भी पड़ा था। क्या लिखा था उस लेटर में? लेटर सी, ऑनरेड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज कैप्टन। कहता है कि ऑनर्ड मिस, आपने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं कैप्टन होता हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, मैं भी आपके प्रति बहुत नाइस हूँ जैसे आप मेरी प्रति नाइस थे। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे मैं एक खास कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय थीप, बट एक मैं थीप था इसलिए आपको मैं शर्मिंदगी नहीं देना चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, और जो पैसा है एक रोड साइड पर एक बुढ़ा आदमी है, आप उसको दे देना। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, उसने एक विंडो पर एक पाउच रखा है जिसमें जो पैसे थे, और जो हमारे जैसे जो गरीब घूमने वाले हैं उनके लिए एक ये बेट है, पकड़ने के लिए है। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप, और ये रैट ट्रैप एक क्रिसमस प्रेजेंट आपके लिए एक चूहे की तरफ से जो इस दुनिया में पकड़ा गया था, एक बड़े
दुनिया के पिंजरे में। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, अगर आपने उसको कैप्टन ना बनाया होता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लीन हिमसेल्फ, इसी वजह से उसको मौका मिला अपने आप को सुधारने का। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टेल। So at the end we see that this a thief was changed into a good man. So this story, the rap trap, teaches us the lesson that if you show kindness, if you show love towards others, then there is possibility of change in others. In this story we see that a person who was a thief in the beginning, but this young lady helped him to become a good person. This young lady showed him kindness and gave him so much love and respect. And at the end, this vagabond, this stranger, this thief was a totally changed man. Now he has become a good person. So, this was the lesson, the rat trap. Thank you and have a nice day.